नाजरीन, आप सब की खिदमत में आदाब। कश्मीर की तारीख शख्सियात के सिलसिले की एक और वीडियो के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की इस वीडियो में हम तज़किरा करेंगे कश्मीर के अजीम सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन बुड्ढ शाह का। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने अपने 50 साल अहद हुकूमत में कश्मीर के अंदर वो कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए जिसके बायस इस 50 साल दौर को कश्मीर का सुनहरी दौर कहा जाता है, और वो कौन कौन से कारनामे थे जिसके बायस सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन को बुड्ढ शाह यानी अजीम बादशाह का खिताब दिया गया। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन बुड्ढ शाह सुल्तान सिकंदर बुत शिकन का बेटा था। उसका असल नाम शाही खान था। वो 1420 ईस्वी में तख्त नशीन हुआ। उसने तख्त संभालते ही ममलकत कश्मीर में एक इनकलाबी दौर की बुनियाद रखी और निस्फ सदी तक नहायत कामयाबी से हुकूमत की। उसकी बेपनाह कौमी खिदमात के बायस राया ने उसे बुड्ढ शाह यानी अजीम बादशाह का खिताब दिया। सदियाँ गुजरी, कश्मीर का हर शख्स आज भी उसका नाम इज़्ज़त व एहतराम से लेता है। सुल्तान का 50 साल दौरे हुकूमत मुख्तलिफ उलूम व फ़नून, शेर व अदब, सनत व हरफत, तजारत, मजहबी रवादारी, अदल व इंसाफ, फतूहात, सफारती ताल्लुकात और अमन व खुशहाली के एतबार से कश्मीर का सुनहरी दौर कहलाता है। शाही खान ने लड़कपन का कुछ अरसा वस्त एशिया के नामवर हुक्मरान अमीर तैमूर के दरबार समरकंद में गुजारा। उसने देखा समरकंद इल्म व अदब, खूबसूरती, चमन आराई और आराइश व ज़ेबाश के एतबार से दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाया गया है। शाही खान के दिल में भी आरज़ू पैदा हुई कि काश मेरा मुल्क कश्मीर भी ऐसा हो जाए। चनाचे जब वो वतन वापस लौटा और तख्त नशीन हुआ तो उसने वाकई कश्मीर को दुनिया का अजीम मुल्क बना दिया। तख्त नशीनी के वक्त उसकी उम्र सिर्फ 18 बरस थी। बुड्ढ शाह साहिब इल्म हुक्मरान था। नामवर उलमा उसके दरबार से वाबस्ता थे। उसमें मुल्ला नादरी ने तारीख़ कश्मीर लिखी। पंडित जोनराज ने जीनत राज तरंगनी लिखी, जिसमें राजा जय सिंह से बुड्ढ शाह तक के ज़माने के तमाम हालात कलमबंद किए। मुल्ला अहमद ने राज तरंगनी और महाभारत का फ़ारसी तर्जमा किया। उसके दौर में उलूम और फ़नून को बेहद तरक्की हासिल हुई। उसके दरबार में उलमा, तबीब, हुनरमंद, शायर, अदीब और अहले कलम मौजूद थे। बादशाह ने दारुल तर्जमा और दारुल तसानीफ कायम किए। जगह जगह मकतब खोले। श्रीनगर में दीवार की लकड़ी से 1200 कमरों पर मुश्तमिल अजीम शान यूनिवर्सिटी कायम की, जिसमें तमाम मुरवजा उलूम के शोबाजात कायम किए गए और दुनिया भर से अहले इल्म हजरात को दर्स व तदरीस के लिए कश्मीर बुलाया। कश्मीर में शाही सरपरस्ती में पहला कुतुब खाना कायम करने का सेहरा भी सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन बुड्ढ शाह के सर है। सुल्तान ने हिंदुस्तान, खरासां, ईरान, शाम और अरब तक से किताबें मंगवा कर जमा की। बादशाह की सरपरस्ती में हर फ़न पर किताबें लिखी गईं। फ़ारसी, अरबी और संस्कृत को खूब फ़रोग़ हासिल हुआ। फ़ारसी ज़बान को कश्मीर की कौमी ज़बान का दर्जा दिया गया। बुड्ढ शाह को मौसीकी से बड़ा लगाव था। सोम पंडित, बोधी पंडित, मुल्ला औद और मुल्ला जमील जैसे नामवर गवैये सुल्तान के दरबार से वाबस्ता थे। बुड्ढ शाह ने सनत व हरफत को खूब फ़रोग़ दिया। करीबी ममालिक से दस्तकार और सन्नाह बुला कर अहले कश्मीर को मुख्तलिफ़ सनतों से रोशनास कराया। चनाचे पेपर माशी, कागज़ साजी, कालीन बानी, शाल बानी, गत्ता साजी, नमदा साजी, लकड़ी और लोहे की मसनूआत ने बड़ा फ़रोग़ पाया। सुल्तान ने निर्खबंदी करवाई। तांबे के बड़े बड़े पत्थरों पर निर्ख कंधा करवा कर शहर में जगह जगह नस्ब करवा दिए, जिससे तजारत में बददियानती ख़त्म हो गई। बादशाह ने टकसाल कायम की, जिसमें सोने और चांदी के सिक्के ढाले जाते थे। ज़ैनुल आबिदीन बुड्ढ शाह तामीरात का बेहद शौकीन था। उसने सड़कें, पुल, सराएँ और कुएँ बनवाए, नहरें खुदवाईं, ज़राअत को फ़रोग़ दिया, जिससे मुल्क में वाफर गल्ला पैदा होने लगा। उस ज़माने में 3 पैसे में 2 मन चावल आते थे।
بادشاہ نے قید خانے بنوائے اور قیدیوں سے مصنوعات کا کام لینے کا طریقہ نکالا۔ سلطان باغات لگوانے کا شوقین تھا۔ اس نے ایران اور توران سے پھول اور پودے منگوائے اور باغات لگوائے۔ سلطان زین العابدین نے غیر مسلم رعایا کے ساتھ حسن سلوک کی عظیم روایات قائم کی۔ 600 برس کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی کشمیری معاشرے میں مذہبی رواداری کی وہ عظیم روایات موجود ہیں۔ اس نے خستہ اور شکستہ مندروں کی بیت المال سے مرمت کروائی، جزیہ معاف کر دیا، گاؤ کشی کی ممانعت کر دی۔ اس کے باپ سکندر بت شکن کے خوف سے جن غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا تھا انہیں پھر سے آبائی مذہب اختیار کرنے کی اجازت دے دی۔ سلطان نے اشاعت اسلام کے لیے بھی کام کیا۔ مظفر آباد کے کھک اور بمبا قبائل اسی دور میں مشرف با اسلام ہوئے۔ فتوحات کے محاذ پر بھی سلطان غافل نہ رہا۔ اس نے تبت، کلو اور کانگڑا فتح کیے۔ ہندوستان، خراساں، ترکستان، آذربائیجان، گیلان، سیستان، ترکی اور مصر اور حجاز مقدس کے حکمرانوں کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ غرض بھٹ شاہ کا 50 سالہ دور حکومت تاریخ کشمیر کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ بھٹ شاہ نے اپنے دور حکومت میں بہت سے کارنامے سر انجام دیے، لیکن اس کا سب سے عظیم کارنامہ علم و ادب کی ترقی اور فروغ تھا۔ یہ اسی کا کارنامہ تھا کہ کشمیر علم و ادب کا مرکز بن گیا۔ سلطان زین العابدین کی بیوی تاج خاتون نہایت ہی وفادار اور محبت شار خاتون تھی۔ اس کی موت سے سلطان کو شدید صدمہ پہنچا۔ ادھر سلطان کے بیٹوں ادھم اور حاجی نے بھی آخری عمر میں سلطان کے لیے بہت سی پریشانیاں پیدا کر دیں۔ وہ تخت و تاج کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ سلطان کے وفادار مشیر اور وزیر یکے بعد دیگرے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب خشامدیوں اور چاپلوسوں اور مفاد پرستوں نے سلطان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ اس صورتحال میں سلطان سخت مایوسی اور پریشانی سے دوچار ہوا۔ سکون قلب کے لیے اس نے تنہائی اختیار کر لی اور اپنا زیادہ وقت عبادت اور ریاضت میں گزارنے لگا۔ جب اس کا آخری وقت قریب آیا تو سلطان کے بڑے بیٹے حاجی نے بغاوت کر کے تخت اور خزانے پر قبضہ کر لیا۔ سلطان بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور ادھر اس کے بیٹے اقتدار کے لیے باہم دست و گریباں تھے۔ بالآخر 12 مئی 1470 کو بروز جمعۃ المبارک دوپہر کے وقت سلطان اس دنیا فانی کو چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ مرتے وقت اس کی عمر 69 برس تھی۔ کشمیر کے اس عظیم المرتبت حکمران کا مزار سری نگر کے مزار سلاطین میں واقع ہے۔